बिहार में कलेक्टर के मेहरारू सुरक्षित ना रहत रहे, आज गरीब के मेहरारू सुरक्षित बा। 12 बजे 2 बजे रात के आवता जाता, हर तरह से काम कैले बड़े। यहाँ के जनप्रतिनिधि घूस लेते हैं और नहीं तो प्रशासन पर दबाव बनाने में असक्षम है। कोई भी डॉक्टर के पास जाइए 1000 रुपया फीस है, कोई भी डॉक्टर, या प्राइवेट हो या सरकारी में जाइए। अच्छा, वही प्राइवेट डॉक्टर सरकारी में बैठते हैं तो दवा मिलता नहीं है, बोलते हैं कि जाइए बाहर से लीजिए। और वही उनके क्लिनिक पर जाइए तो उनके बगल में मेडिकल दवा दुकान है, उसी पर मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्यों मिल जाता है? यहाँ सारी तो घुसखोरी हो रहा है। फिर 2 मिनट सुनिए ना। जब तक हमारे छपरा का विकास अगर नाली या गली अगर हमारा सही नहीं हुआ, तब तक कोई भी वोट नहीं दिया जाएगा, किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं दिया जाएगा। हम तो अपना काम करते हैं, लेकिन माहौल यहाँ पर गड़बड़ है। गड़बड़ है? हाँ, क्या गड़बड़ है? अभी तो यहाँ कुछ काम ही नहीं हुआ है। लोग कहते हैं काम हुआ है, देखिए साइड ढला बगल में जाकर देखिए, वहाँ एकदम डेंगू मच्छर हो गया है, सब लोग को काट रहा है डेंगू मच्छर। कि हमार माई या बहन जे छठ करी, हमार माई बहन जे छपरा के माई बहन हमार छठ करी, वो कैसे जाई छठ घाटे? तो बड़ा समस्या कैसे जाई छठ घाटे? छठ व्रती के हमनी के कहे निशान कि छठ में तनी से हमनी से गलती अगर हो जाता तो ओकर बड़हन श्राप लगेला। आ माई हमनी के वही घड़ी गोर में से कुछ सट जाए, कहीं एती हो जाए तो मारे चटाक से का। बताई कि अभी अगर जनता भाजपा के चटकन ना मरलक अबकीर के छठ में यहाँ के जे भाजपा के प्रतिनिधि बा, अगर बिहार के हमनी के छपरावासी के छपरा विधानसभा के जैसे हमनी के माई हमनी से कोनो गलती हो जाए तो तुरंत छठ में चटकन मारे, वैसा ही अब की ये विधानसभा चुनाव में हमनी के भाजपा के जे नेता आई ओकरा के चटकन से मारे के बा। कहता एगो चल जाए बम्बई आ एगो जाए के बा पारसा, तो हमनी सन के लोकल के देम सन। कहीं खेसारी लाल के, कहीं मकई लाल के, कहीं चना लाल के, कहीं गेहूं लाल के, सब लोग अपन उम्मीदवार दिले बा। अब ये जनता सबके चुन के नु भेजे के बाद हम कैसन प्रतिनिधि चुने भी हमार काम कहाँ विकास होई। आत्मा रो रहा है नु, ये छपरा का नरक है नौजवानों का गजन, लेडीज लोग का गजन, बच्चा लोग का गजन। अरे छपरा पैसा फंड सरकार नहीं देती है। छपरा में चुनावी सरगर्मी उबाल ले रही है। क्या विकास हुआ है, क्या माहौल हुआ है, यही जानने के लिए अभी हम मौजूद है छपरा कचहरी स्टेशन पर। आइए जानते हैं हमारे यहाँ जनता से कि क्या किस माहौल में क्या चाहते हैं, किसके बीच लड़ाई है, सारी तमाम चीज़ों की जानकारी हम चाहते हैं। सबसे पहले सर का स्वागत करते हैं। मेरा नाम अजय कुमार तिवारी है। सर, माहौल क्या है और किसके बीच लड़ाई दिख रही है और क्या विकास हुआ, सब कुछ बताइए। माहौल का है कि मतलब ये है कि एनडीए के पक्ष में ही लोग मन बना लिया है। एनडीए के पक्ष में का बना दोबारा सरकार बनेगा ताकि जो आधा अधूरा कार्य रह गया है उसको पूर्ण रूप से कंप्लीट किया जाए। थोड़ा जो समस्या है 100% जो नाला का समस्या है जल जमाव वाला, तो इस पर कार्य हुआ है और जो कुछ बचा हुआ है वो 100% क्लियर हो जाएगा। कोरोना काल से बंद यहाँ पर कचहरी स्टेशन, जो कि जिला का मना जंक्शन के बाद यही है मेन, और बीच में पड़ रहा है। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में दैनिक यात्री जो है वो है। इसके बाद आपका छात्र छात्रा सब दूर से लोग आता है पढ़ाई करने के लिए। यहाँ पर कोरोना काल से बंद पड़ा हुआ स्टॉपेज कैंसिल हुआ, जो कि अदर स्टेशन पर हाल्ट पर मैंने रुक रहा है लक्ष्मी एक्सप्रेस, लेकिन यहाँ कचहरी स्टेशन पर नहीं रुक रहा है। सर, हम लोग लिख करके दिए हुए हैं रेल मंत्री के पास भी और यहाँ के सांसद के पास भी दिए हुए हैं। अभी लेकिन के पक्ष में दिखाई दे रहा है? एनडीए के पक्ष में। एनडीए के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में विकास आपको दिख रहा है, सब हुआ है? बिल्कुल 100%। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या विकास हुआ है और किसके माहौल में है चुनाव की गति, चूँकि काफ़ी कम समय बची है, तो ऐसे क्या देखते हैं? अपना नाम बताते हैं। देखिए, मेरा नाम विश्वास गौतम है और मैं आपके चैनल के माध्यम से, ई बिहार चैनल के माध्यम से छपरा के सभी छपरा विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों से यह आग्रह करना चाह रहे हैं कि आप सब लोग एक बार कैंडिडेट को देख करके वोट करें, क्योंकि यह जो महापर्व अपना चुनाव का आता है ये 5 साल में एक बार आता है और हमें अपना मत जो है वो एक अच्छे कैंडिडेट को लेकर के, जो कर्मठ हो, ईमानदार हो, जिसके अंदर कार्य करने की नियत हो और इच्छा शक्ति हो। तो ये सब देख करके पढ़ा लिखा होना चाहिए और उसे लगना चाहिए कि हमारा जो उम्मीदवार जो बनेगा, जो हमारा नेता बनेगा,
और जब छपरा का प्रतिनिधित्व करेगा तो एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे उनकी जो कम्युनिकेशन होगी वो कैसी होगी, मजबूती से हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। पॉलिसी मेकिंग स्किल सबसे बड़ी चीज़ है। हम सब आप लोगों से आग्रह करेंगे कि वोट देने से पहले यह ज़रूर तय करें कि हमारा नेता अगर छपरा में जल जमाव है तो जल जमाव के लिए कुछ पॉलिसी मेकिंग कर सकता है क्या, उसके अंदर ये क्षमता है क्या। हमारे समाज में अशिक्षा है तो अशिक्षित जगह को शिक्षा, वहाँ पे शिक्षा, उचित शिक्षा मुहैया करा करके और जन जन तक शिक्षा की व्यवस्था अच्छी कर सकता है क्या। तो यह सब देख करके रोजी रोजगार हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, पलायन बहुत बड़ी समस्या है। आप देखते होंगे कि 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले जितने भी राजनीतिक दल थे सब जात पात को गाली दे के चुनाव का माहौल बनाया करते थे। हम किसी खास जाति का नाम नहीं लेंगे, लेकिन चाहे वो महागठबंधन के लोग हों चाहे वो एनडीए के लोग हों, यह दोनों लोग जात पात में बांट करके और जात पात को लेके आगे बढ़ने का माहौल बनाते थे। कि तुलनात्मक अध्ययन देखें 90 से 2005, फिर 2005 से लेकर 2025 तक, क्या विकास का पैरामीटर आगे नहीं बढ़ा है? नहीं, छपरा में तो कोई विकास नहीं है। अगर छपरा में विकास होता तो मैं व्यवसायी वर्गों के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा कोई पीड़ित हुआ है इस बार तो व्यवसायी वर्ग के लोग पीड़ित हुए हैं। उन लोगों का करोड़ों का नुकसान हुआ है इस बार की बाढ़ में, और कोई भी नेता, उन्हीं के प्रतिनिधि, यहाँ के विधायक जो थे वो कह रहे कि हम बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। बताइए कितनी संवेदना मरी हुई है ऐसे दल के लोगों की। दूसरी बात, यहाँ के जन सुराज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो जयप्रकाश सिंह हैं। जयप्रकाश सिंह जी ने भी जा करके और व्यवसायी वर्ग के लोगों को पीड़ा को, संवेदना को समझा, और अगले ही दिन कलेक्टर साहब के साथ मीटिंग करके करीब 1.25 घंटा की बैठक हुई। कलेक्टर साहब ने कहा कि इस तरह की हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है कि जिनमें व्यवसायियों को मुआवजा दिया जाए। छपरा में विकास दिखता है कि नहीं? एकदम शॉर्ट में बताइए, चूँकि लंबा अभी और लोग भी हैं। छपरा में विकास कहाँ विकास है बताइए ना, क्या दिखता है विकास? क्या सड़क और नाली बन जाने से इसको विकास कहेंगे? कहाँ है विकास? क्या कमी दिखती है विकास में, बताएं। क्या चीज़ आपको दिखाई देती है? माहौल कैसा है बताइए। माहौल तो वही है। बताइए कि आप जानना क्या चाहते हैं, किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं? मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं? क्या रंग आप ये चुनावी चर्चा है, माहौल क्या है, क्या विकास हुआ, बताइए। विकास कहाँ हुआ है? विकास ये भाई साहब बोले कि पढ़े लिखे को चुनना चाहिए। सीएन गुप्ता को आदमी उस टाइम चुना था इसलिए कि पढ़ा लिखल था, डॉक्टर था, कुछ करेगा। पढ़े लिखल का क्या, पढ़े लिखल को तो देखिए लिए हम लोग। अब कौन है पढ़े लिखल? लड़ाई में कौन दिख रहा है आपको? अभी तो लड़ाई में कोई नहीं दिख रहा है। 5-10 दिन पहले पता चल जाएगा आपको कौन दिख रहा है। आरोप लगा देना बहुत आसान है कि विकास नहीं हुआ है, लेकिन यह जनता बताएगी कि यहाँ बिजली का स्थिति क्या था 2005 के पहले और 2025 में क्या स्थिति है, ये जनता बताएगी। स्वास्थ्य में ठीक है, मानते हैं कि स्वास्थ्य में कोई जाता है, अभी अगले बार कार्यक्रम चल रहा था उसमें कुछ लोगों ने शिकायत किया कि सदर अस्पताल में उतना सुविधाएं नहीं है जितना चाहिए, लेकिन पहले से सुविधाएं बढ़ी हैं, ऐसा नहीं है कि सुविधाएं नहीं हैं। उसके बाद से मानिए शिक्षा में थोड़ा सा मैं मानता हूँ कमी है, क्योंकि जयप्रकाश विश्वविद्यालय में जो सर अभी बता रहे थे, अजय तिवारी जी बढ़िया आयकर अधिवक्ता जिला प्रशासन के, कि जयप्रकाश यूनिवर्सिटी 5-5 वर्ष 600 वर्ष लगा दे रहा है। जो बीए का सत्र जो है काफ़ी डिले चल रहा है, उस पर हम चाहेंगे, आपके माध्यम से हम वीसी साहब से कहना चाहेंगे कि उस पर अपना उलें, क्योंकि जो है सरकार के तरफ से ऐसा कोई नियम और कानून नहीं है कि आप इतना लंबा उसको खींच सकते हैं। स्थानीय जो भी कारण है, संसाधन का कमी है, क्या कमी है उसको दूर करके विद्यार्थियों को कम से कम पहले जो 3 साल का त्रिवर्षीय स्नातक कोर्स था 4 वर्षों का हो गया सेमेस्टर वाइज। आप एनडीए की तरफ से इसलिए एनडीए का गुणगान कर रहे हैं, आप बताएं क्या कहना चाहते हैं? कहना यही चाहते हैं, विकास क्या हुआ है, माहौल कैसा है छपरा का? चुनावी चर्चा में बताएं कि किसके पक्ष में लड़ाई किनके बीच दिखाई दे रही है? देखिए अभी चुनाव चलता, में कनिया कम समय बचा जी, कनिया का घरे कनिया के गीत होता, दूल्हा का घरे दूल्हा के गीत होता। आ कुल मिला के नीतीश कुमार विकास कैले बारे, 100% सही चीज़ बा। सुशासन देले बारे, 200% सही चीज़ बा। बिहार में कलेक्टर के मेहरारू सुरक्षित ना रहत रहे, आज गरीब के मेहरारू सुरक्षित बा। 12 बजे 2 बजे रात के आवता जाता, हर तरह से काम कैले बारे। ऐसे यहाँ के लड़ाई में कोनो मने चिंता फिक्र के बात नहीं है। यहाँ के कैंडिडेट बहुत बढ़िया से जीती, बहुत वोट से जीती, छपरा मिसाल कायम कैले बा। अभी तो और एगो निर्दलीय प्रत्याशी भी बारी जौन बीजेपी में रही, उनका बारे में क्या? तो उ अपना मन से लड़त रही। आ ई प्रत्याशी जे बारी
ई मने केहू के उद्घोषित नाम से लड़त तरी तो ओकरे जोरे नु सभे रही जमात रही। परीक्षा में और चुनाव में वेट करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। हाँ, थोड़ा सा इंतजार राकेश गुप्ता करे जी के अच्छे प्रत्याशी हैं, हम नहीं उनको उनके विषय में कमेंट करते हैं, लेकिन उनको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था। अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो बागी बनने का क्या जरूरत है। चलिए आते हैं यहाँ पर। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम शेख नौशाद। शेख नौशाद जी, तो आप प्रत्याशी हुए जी, तो क्या कहते हैं यहाँ के छपरा के बारे में? आपका क्या माहौल है? आप खुद प्रत्याशी है, तो विकास के बारे में कैसे आप उसको बताएंगे? बताइए। इस शहर के लोग भली भांति जानते हैं कि थोड़ा सा बारिश में हमको लगता है कि कोई ऐसा घर नहीं है कि जहाँ नाले का पानी उनके घर में नहीं जा पाता है। आखिर कारण 10 घंटा का बारिश, 10 घंटा का अच्छा 10 ना, देखिए हम बता रहे हैं कि 20 घंटा का बारिश हो ना, हम क्या बता रहे हैं, 2 मिनट बोलने दीजिए। नाला पर दुकान बना दिया गया, वो सब पूर्व का। आप ही लोग बोले 10 घंटा बारिश हो चाहे 50 घंटा बारिश हो, जल निकासी के समस्या के अगर समाधान हो जाता, बड़े बड़े स्टेडियम में 24 घंटा बारिश बरसता है, लेकिन 6 घंटा के अंदर में उसको क्लीन कर दिया जाता है। क्यों? आप जो भी एजेंसी यहाँ, हमको लग रहा है कि डिप्टी मेयर से लेके, मेयर से लेके, विधायक से लेके, संसद से लेके, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री सारे बीजेपी एनडीए के सरकार है। कारण क्या है कि जो एजेंसियाँ काम कर रही है, डबल डेकर कब बन जाना चाहिए? 2022 में बन जाना चाहिए था, 2025-26 आने वाला है। तो हमारे और आपके द्वारा केस बात कर दिया सुनिए गया, ना, सुनिए इसका, देखिए आप क्या बात को है नहीं यार, अरे आप ही लोग बोलिए ना, हम क्या बोल रहे हैं, तत्व को रखिए। ये तो हो गया, वही अंधभक्ति हो गया ना। अंधभक्ति वाला बात। खनुआ नाला के कार्य कब समाप्त हो जाना चाहिए? आज से 3 साल पहले समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन अब तक नहीं हुआ। इससे क्या साबित होता है? या तो यहाँ के जनप्रतिनिधि घूस लेते हैं, नहीं तो प्रशासन पर दबाव बनाने में असक्षम है। 2 ही न सवाल है, या तो इस बगल या तो इस बगल, या तो आप घूस लिए हैं। अगर हमारे जैसे प्रतिनिधि होता तो सीधे अपने चेंबर में बुला के कहता कि इतना डिले क्यों है। अगर आप इस काम कराने में असक्षम है तो यहाँ से टेंडर को कैंसिल के लिए आप भागिए। क्या डिले, क्या कार्य? डिले, देखिए नौशाद जी हमारे साथी हैं, ऐसा नहीं, नौशाद जी को हम काफ़ी दिनों से जानते हैं, अच्छे वक्ता हैं, अच्छे बोलते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि जो खनुआ नाला बना, संजीव जी, खनुआ नाला किस परिस्थिति में बना है? नगर पालिका चौक पर जब इंजीनियर खड़ा थे, बाहर से आए थे, संयोग से मैं भी वहाँ मौजूद था, इंजीनियर साहब ने बताया कि खनुआ नाला कैसे बनेगा ही। लेकिन उस विषम परिस्थिति में आपको जानकारी होगा कि एगो पोकलैन उसमें एकदम डायरेक्ट जो है सो डूब गया था। उसके बाद भी करते करते लगभग 80% तक कार्य हो चुका है। जो कार्य डिले बाकी है वो जो है सो डिले जिला प्रशासन के द्वारा है। बोला गया कि अगर अभी खनुआ नाला का काम चलेगा, बाढ़ का पानी आएगा तो शहर में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन यहाँ तो प्राकृतिक आपदा आ गया, 8-10 घंटा की लगातार बारिश जो है सो उतना पानी निकासी नहीं कर पाई, जिसके चलते हम क्षमा प्रार्थी हैं व्यवसायियों के लिए कि सुन लिए, ये लंदन से लोग नहीं आए हैं, इस सारे लोग शहर के हैं। ये जनता से ना वही तो पहले बात, ये तो भाग रहे पल्ला झाड़ के। देखिए ये सारे लोग लंदन से नहीं आए हैं, शहर के हैं, और शहर के एक एक चीज़ों से इन्होंने अवगत है। आज बाढ़ आया है, लेकिन पिछले 2 साल से खनुआ नाला के कोई काम नहीं हो रहा था। आप चले जाइए, एक सुनिए ना, अच्छा वो केस है, मान लिया कि केस है। अच्छा, जनता से सवाल लेते हैं, जनता से सवाल लेते हैं, क्या कहते हैं? विकास हुआ है क्या? डेवलपमेंट हुआ है? माहौल कैसा बताएं? विकास तो बिल्कुल हुआ है। जिनको विकास नहीं दिख रहा है वो अपना चश्मा खोल कर देखें और डॉक्टर से इलाज कराएं जिन्हें विकास नहीं दिख रहा है। ये तो डायरेक्ट एक्सपोज कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं? 1000 विकास में 0 हुआ है। छपरा के लिए एजुकेशन हॉस्पिटल में दवा नहीं मिलती है। हॉस्पिटल में जाइएगा तो डॉक्टर रहबे नहीं करेंगे। अभी खुलकर बोलिए, लोग सुनेगा आपकी बात। प्राइवेट चैम्बर में रहते हैं कि हॉस्पिटल में अभी अपना हॉस्पिटल चलाते हैं, वो भी वही बात है। आइए जनता इधर हाँ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं बताइए। कोई भी डॉक्टर के पास जाइए, 1000 रुपया फीस है। कोई भी डॉक्टर, या प्राइवेट हो या सरकारी में जाइए। अच्छा वही प्राइवेट डॉक्टर सरकारी में बैठते हैं तो दवा मिलता नहीं है, बोलते हैं कि जाइए बाहर से लीजिए। और वही उनके क्लिनिक पर जाइए तो उनके बगल में मेडिकल दवा दुकान है, उसी पर मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्यों मिल जाता है? यहाँ सारी तो घुसखोरी हो रहा है। सर 2 मिनट बात एक ना सुनिए। अगर सरकार कह रही है
कि हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम किया है। सर, तो फिर 2 मिनट सुनिए ना, हम क्या आप 2 मिनट अगर सुनिए ना सुनिए, हम आप मत बोलिए ना, हम तो अकेले सुनिए, ना सुनिए, अगर शिक्षा व्यवस्था बेहतर है तो फिर प्राइवेट स्कूलों की संख्या क्यों बढ़ रही है? अगर स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर है तो फिर प्राइवेट नर्सिंग होमों की संख्या क्यों बढ़ रही है? सेकंड बात समझिएगा हम क्या बता रहे हैं। और जिस तरीका से गुंडा रात में लूटते हैं, हमारे छपरा शहर के डॉक्टर दिन में लूटते हैं। आप कभी भी चले जाइए, जांच के नाम पर फीस, भाई ने अच्छा कहा कि किसी भी डॉक्टर के फी 1000 रुपया से कम नहीं है। क्यों? ये लूटपाट नहीं हुआ है। यहाँ के प्रतिनिधि, चाहे संसद महोदय हो, विधायक हो या साथ जी, माहौल चूंकि आप खुद चुनाव लड़ रहे हैं, आपसे भी पूछेंगे लास्ट में। सर आज अंदर जनता मेरे लिए सबसे सर्वोपरि है, जनता सर्वोपरि है। सर कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहाँ घर यहीं प्रभुनाथ नगर, हमारा प्रभुनाथ नगर घर है। क्या माहौल है यहाँ छपरा का? माहौल जो है वो तो सामने देखने को मिल गया। जब ऐसा कोई भी नाली और गली बाकी नहीं है जिसमें पानी आज तक नहीं निकल पाया। क्या नाम है आपका? आनंद कुमार सिंह। आनंद कुमार जी। और बताएं माहौल कैसा रहेगा यहाँ पे? माहौल ये है, जो कहीं भी आप चले जाओ सरकारी में, अगर कोई भी हमारे अगर क्षेत्र के, अगर हमारे गांव के अगर कोई भी अगर जाते हैं वहाँ पे, तो डॉक्टर उनको तुरंत रेफर कर देता है, क्या जी आप चले जाइए प्राइवेट हॉस्पिटल में, आप जाओ वहाँ दवाई कराओ। जो दवा वहाँ मिलता है वो दवा बगल में मिलता है। ये कौन सा गवर्नमेंट है? विकास के बारे में। विकास क्या है? छपरा का विकास कुछ नहीं है। जो नाली में पूरा पानी ही भरा हुआ है, पब्लिक डार भर छाती भर पानी में घूम रहा है, ये क्या विकास है? छपरा का कोई भी विकास नहीं है। लड़ाई बताए, चुनाव तो काफी कम समय आ गया है, लड़ाई बताए कहाँ लड़ाई कहाँ है? जो विकास करेगा उसको वोट दिया जाएगा, जो विकास नहीं करेगा उसे वोट नहीं दिया जाएगा। विकास ना लड़ाई में कोई है ना, कोई भी प्रत्याशी कहीं होगा। A to Z अगर कोई भी है, जब तक हमारे छपरा का विकास, अगर नाली या गली अगर हमारा सही नहीं हुआ, तब तक कोई भी वोट नहीं दिया जाएगा, किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं दिया जाएगा। पत्रकार महोदय पूछा जा रहा है कि एक बताइए कि जितने भी प्रत्याशी उतरे हैं, किसी का आंदोलन का इतिहास रहा है? बताइए। आप सीनियर स्टूडेंट लीडर हूँ, हमको लग रहा है कि अपने जीवन में 1500 से ऊपर हमने, मेरा नाम शेख नौशाद, कोई ऐसा न्यूज़ चैनल वगैरह नहीं होगा, पर आज भी अगर जयप्रकाश विश्वविद्यालय टिका हुआ है तो उसमें शेख नौशाद की योगदान है। कौन है? जब छात्र बैठते हैं, जाके सुबह में आशा के साथ विश्वविद्यालय के गेट पर जाते हैं और निराशा के साथ शाम के लौट जाते हैं। मेरा नाम पीयूष पांडे हुआ। पीयूष बताएं, क्या माहौल है यहाँ पर? किसके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? चुनाव काफ़ी कम समय बचा है, तो चुनाव की सरगर्मी उबाल ले रही है, तो कैसा देख रहे हैं आप? अभी तो पर्व तीज का माहौल है, इसलिए ज़्यादा उसमें कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी छपरा का जो स्थिति है बहुत ही खराब है, बहुत खराब है। तो हम लोग प्रभुनाथ नगर के रहने वाले हैं। वहाँ से जो कोई ऐसा सड़क और कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ बारिश में थोड़ा सा भी बारिश हो। ऐसा नहीं कि 8-10 घंटे वाले बारिश में, एक बार हुआ था 1.5 घंटा बारिश हुआ। वहाँ से म्यूनिसिपल चौक से पंकज सिनेमा तक जाने में जो हाल हुआ था, गाड़ी का इंजन डूब जा रहा था, साइलेंसर डूब जा रहा था, ऐसी स्थिति है। तो छपरा में कहाँ आपको साफ दिखता है? ज़रा हमको ये बताइए ना। थोड़ा दूर वही जाइएगा जेल वाला रोड में, वही सही थोड़ा साफ सुथरा दिखेगा, उसमें कहाँ सफाई है? कहीं सफाई नहीं है, कहीं सफाई नहीं है। विकास जीरो, सफाई के नाम पर विकास जीरो। हमारे साथ ब्रजेश जी है, जब आप यही देंगे। सर जो युवा कह रहा है इससे कितना सहमत है आप? देखिए, कहने का मतलब है कि आरोप लगाने के लिए तो किसी पर किसी तरह का आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन इनसे पूछिए कि बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही है। इनसे पहला क्वेश्चन कीजिए आप। तो अभी हर जगह मिल रही है, हर जगह। ऐसा नहीं मैं सरकार की उपलब्धि को दिखाइए। किसी पार्टी का मैं नहीं हूँ, मैं युवा हूँ, मैं जो दिखता हूँ डेली झेलता हूँ वो बता रहा हूँ, वही चीज़ बता रहा हूँ। आप सफाई के नाम पे इनसे ही पूछिए कि वहाँ उस रूट में जाएंगे बारिश होगा तो किस रोड में बारिश का पानी नहीं जमता है, जरा ये बताइए। थोड़ा सा भी बारिश में एक आम आदमी है, आज आपके पास आ रहा है, बताइए क्या लगता है इस बार कैसा माहौल है? क्या सोचते हैं आप, क्या करते हैं अभी आप? हम तो अपना काम करते हैं, लेकिन माहौल यहाँ पर गड़बड़ है। गड़बड़ है? हाँ, क्या गड़बड़ है? अभी तो यहाँ कुछ काम ही नहीं हुआ है। लोग कहते हैं काम हुआ है, देखिए साइड ढला बगल में जाकर देखिए, वहाँ एकदम डेंगू मच्छर हो गया है, सब लोग को काट रहा है डेंगू मच्छर। अच्छा, चुनाव में कौन कौन आया है बताइए? पत्रकार महोदय, चुनाव में कौन कौन लोग आए, नाम बताइए, कुछ याद हो तो। कौन कौन क्या नाम बताइए, कौन कौन सी पार्टी है, प्रत्याशी कौन कौन है, कुछ बताइए। प्रत्याशी के बारे में तो अभी तो यहाँ पर 2 आदमी में खेला है। किसमें खेला है बताइए? राखी गुप्ता और
निरहू के भले खेसारी लाल के। अच्छा, खेसारी लाल तो अभिनेता है, फिल्म हाँ, एक्टर है, हाँ। नेता बनने आया है, कैसे देखते हैं इनको? वैसे वैसे नेता लोग बन गए, एक्टर लोग। कोनो नया है ये? यहाँ भी ये प्रत्याशी है, इनको पहचानते हैं? ये प्रत्याशी है ना, इनको हम नहीं पहचानते हैं। तो खेसारी लाल यादव को आप मतलब पसंद करते हैं? किसको पसंद करते हैं? वो तो समय आएगा तो बताएंगे। देखिए, हमारे बिहार की जो धरती है, हमारा यहाँ के सबसे महान पर्व बा। भाई जी 2 मिनट सुन लिया, 2 मिनट भैया, 2 मिनट। सबसे महान पर्व हमनी के छठ बा। लगभग सभे के घरे छठ होत हुई। देख ली रउरा लोग खाली प्रभुनाथ नगर कहतनी। यही छपरा के वार्ड नंबर 41 की स्थिति देख ली, 42 की स्थिति देख ली, 43 की स्थिति देख ली। प्रभुनाथ नगर में तो आजो ऐसा जगह बा जहाँ ठेहुना भर से ऊपर पानी बा। तो हमरा के बताई कि हमार माई या बहन जे छठ करी, हमार माई बहन जे छपरा के माई बहन हमार छठ करी, वो कैसे जाई छठ घाटे? तो बड़ा समस्या कैसे जाई छठ घाटे? छठ व्रती के हमनी के कहे निशान कि छठ में तनी ऐसा हमनी से गलती अगर हो जाता तो ओकर बड़हन श्राप लगेला। आ माई हमनी के वही घड़ी गोर में से कुछ सट जाए, कहीं एती हो जाए तो मारे चटाक से का। बताई कि अभी अगर जनता भाजपा के चटकन ना मरलक अबकीर के छठ में यहाँ के जे भाजपा के प्रतिनिधि बा, अगर बिहार के हमनी के छपरावासी के, छपरा विधानसभा के जैसे हमनी के माई हमनी से कोनो गलती हो जाए तो तुरंत छठ में चटकन मारे, वैसा ही अबकीर ये विधानसभा चुनाव में हमनी के भाजपा के जे नेता आई ओकरा के चटकन से मारे के बा। तो बहुत बड़ा कहत नहीं आई सर, नहीं आई ई जन कहत नहीं आई के का जवाब बारुआ बताए? कहला कइला में बहुत फर्क बा। आ ना वहाँ का चटकन चला ना वहाँ का, अरे पीरा बुझाता। चटकन तो बटमे से चली। अरे उहे नु बात बा। सुनल जाओ ना तो केहू रोकले बा, उ केहू रउआ के केहू रोकले बा, रउआ के केहू रोकले बा। आ रह गई सवाल छठ पर्व के, तो छठ में समय बा, आ में बहुत लोग लागल बा, साफ होला भी, तो देहा देही करे के चीज बा। आई नया जब घर बनी तो गाढ़ा होइबे न करियो जा, सब नया कॉलोनी बसता। अब का साधनापुर में पानी लागल मिली, जोगिनिया कोठी रुआ पानी लागल मिली। 1 मिनट देते रुआ के, 1 मिनट में बताई रुआ कि राउर पार्टी के प्रत्याशी या विकास पार्टी कितना कइले बा छपरा में? 1 मिनट में बता। उहे कइलो ही बा, ओकरे कइल लौकता, दोसर कइले के बाजी। आ रह गइल सवाल के एक जना आइल बने नायका, तो दिल्ली के केजरीवाल हुए, उनकर उहे दशा हुई। केहू खोजले भेटाई, उहे कइले बा आ उहे कर सकता, ओकरे में कुछ दम बा। हां, कोई हो सकता है इसे भाजपा अरे सामने आई ना, सामने हां बोली का कहे? ना भाजपा आ ना राजद, अब की बार राखी गुप्ता। आपकी बारी राखी? हाँ, राखी गुप्ता निर्दलीय। हाँ, 5-6 महीना में उ मेयर रही हो, तो उ बहुत काम कैली। कोरोना काल में भी काम कैली। नेत्र में जो गरीब के अथी बनेला आँख, उमें उ काम कैली। आज भी 12 बजे रात को उनका दुआरी पर अगर कोई चल जाए तो उ ना कहियो। लेकिन हई दोनों पार्टी के तो एगो चल जाए बम्बई आ एगो जाए के बाद पारसा, तो हमनी सन के लोकल के देम सन। लोकल वोट। आइए, क्या करना चाहते हैं? युवा है, बताना ये चाहते हैं कि बड़े पार्टी किसी को हम वोट नहीं देंगे, लोग सबका बहिष्कार करेंगे। ये लोग टिकट बेचवा हो गया है। मेहनत कोई करता है, टिकट कोई को देता है। लोग ऐसे ऐसे आदमी को टिकट दिया है लोग, जिसको आदमी ना जानता है ना पहचानता, जमीनी स्तर का कोई नहीं है। राखी गुप्ता निर्दलीय हैं। हमने उनको यहाँ पर 10:30 बजे रात में ठंडा के दिन में घूमते देखा है, मेयर रहते समय, इसलिए वोट उनको हम देंगे। एक लेडीज हो के बिना किसी गार्ड के, बिना किसी सुरक्षा के रात में घूमी हुई हैं, इसलिए हम उनको वोट देंगे। कोई जनता जाके मिल सकता है उनसे। स्पष्ट ये जनादेश दे रहे हैं कि हम निर्दलीय देंगे। लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपने मत का, किसी को रोका नहीं जा सकता है। कोई निर्दलीय को दो, कोई पार्टी को दो, जिसको दो, हम लोग रोक नहीं लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास किया है और उस विकास का प्रतिफल आपको 14 तारीख को दिखाई देगा। मैं दावे के साथ नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर हमारी एनडीए की प्रत्याशी जो हैं, छोटी कुमारी हैं, उनको व्यापक जन समर्थन यहाँ मिल रहा है। कहने के लिए कोई भी कह सकता है, हम लोग उसको रोक नहीं सकते हैं। अपना मत कहीं भी कोई दे सकता है, उसको रोक नहीं सकते हैं। लेकिन विकास जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, उसको बार बार हम कहें।
क्या क्या कहना चाहते हैं हम लोग भी चाहते हैं कि सरकार एनडीए का ही रहे, सरकार से कोई शिकायत नहीं, लेकिन यहाँ का जो है यहाँ विकास नहीं हुआ है। छपरा से हम लोग सब कोई नाराज है। प्रत्याशी से है। हाँ, नाराज हम लोग छपरा से है। विकास हुआ है लेकिन आपका दोस्त प्रत्याशी से है। एक यूथ जब वोट देने पहली बार जाता है, पहली बार वोट देने दूसरी बार दे रहे हैं, तो जब पहली बार वोट देने गए होंगे तो क्या सोच रहा होगा दिमाग में, कैसा प्रत्याशी चाहिए? तो बीजेपी को दिए थे, लेकिन कुछ हो तो नहीं रहा। छपरा में इतना बिजनेसमैन को लॉस हुआ, पानी चला गया, इधर चूड़ा मिल चाहे कचेशन कहीं भी, ये वीवीआईपी रोड आता है कचेशन, और ठेंगना भर पानी लगा हुआ था। तो इससे क्या होगा? कुछ नहीं हुआ। हम लोग इस बार फिक्स है कि राखी गुप्ता को वोट देंगे, एक तरफा उनको जिता रहे हैं हम लोग। अभी एक एक्टर भी आया है खेसारी नहीं, एक्टर क्या, वो मुंबई से उतर के थोड़ी आएंगे, फिल्म इंडस्ट्री से नहीं आएंगे। अपना कोई आप बिजनेस छोड़ के आइएगा, आपका जो न्यूज़ रिपोर्टर है, कल को हम बोलेंगे कि आपको कहेंगे क्या ये कचेशन काम करने आप आइएगा, न्यूज़ छोड़ के अपना बिजनेस छोड़ के आइएगा। आप एक सवाल का जवाब दीजिए कि आप अपने बिजनेस को छोड़ के आइएगा। नहीं, आप ही बताइए। हम तो अपने बिजनेस को नहीं छोड़ गए, लेकिन हम अपने राखी गुप्ता को जिता दिए तो वो काम करेंगे ना। अगर जीत जाएंगे तो कार्यालय खुलेगा। कार्यालय में रहेगा कौन? 15 दिन कह रहे हैं कि हम छपरा में रहेंगे, 15 दिन वहाँ रहेंगे। अब मान लीजिए 20 दिन का शूटिंग रहेगा तो फिर तो 10 दिन आएंगे। हो सकता है 1 महीना शूटिंग हो, छोड़ के तो नहीं आएंगे ना शूटिंग को। कहेंगे हम अपने आप को थोड़ी खराब कहेंगे, आप अपने आप को खराब नहीं कर पाइएगा। तो वैसे ही हम लोग राखी गुप्ता का हर टाइम जिस जगह पे आप उनसे 1 रुपया कमा रहे हो चाहे 1 करोड़ रुपया कमा, आप नॉर्मली जाके इंसान भी मिल सकता है उनसे। ये चीज़ उनके अंदर है। उनके साथ क्या होगा कि गार्ड हैं तो ये हैं तो अभी नहीं मिलेगा, अभी नहीं है। ये बार माहौल का रही, कैसन रही, केकरा पक्ष में बा बताइए। मैं अपन मत देवे के बा, जेकरा जे अच्छा विकास के बारे में बताई। विकास भइल बा छपरा में से देखत नहीं खी। रउआ मीडिया वाला बानी, रउआ लौकता कि ना आइल बा कब जने से गई लोग हई जितना भइल बा, चाहे लौकता है बनल बा, हई बनल बा रेलवे स्टेशन, ही तो रउओ हमें दिखाई देता, सब लौकता। अभी खेसारी लाल यादव भी चुनाव में आ गए राजद से। वो तो सब पार्टी अपन कहीं खेसारी लाल के, कहीं मकई लाल के, कहीं चना लाल के, कहीं गेहूँ लाल के, सब लोग अपन उम्मीदवार दिले बा। अब ये जनता सबके चुन के नु भेजे के बाद हम कैसन प्रतिनिधि चुने भी हमार काम कहाँ विकास हुई। रूढ़ी जी 20 बरस से बनी नु यहाँ संसद। छपरा के कितना प्रगति हो गई डबल इंजन के सरकार में, कितना प्रगति हो गई लौकत नहीं खे। हमरा कहे के पड़ी, आत्मा रो रहा है नो। ये छपरा का नरक है। नौजवानों का गजन, लेडीज लोग का गजन, बच्चा लोग का गजन। अरे छपरा पैसा फंड सरकार नहीं देती है। मंत्री जी संतरी जी सब केहू पार्टी के हो, क्या कर रहा है? कलेक्टर साहब यहाँ क्या कर रहे हैं? उनको दिखाई नहीं दे रहा है। आप मीडिया वाले उनसे पूछे आपके पास क्या योजना आया है, कितना खर्च किए हैं? क्या करते हैं बाबा आप? कुछ नहीं। कुछ तो करते हैं? नहीं धन कुछ नहीं, रिटायर हो गए लोग, एकदम बेकार, जवानिए से बचपने से बेकार हैं, लवारिस बने। हाँ, सरकार ध्यान नहीं दे, कोई ध्यान हम लोगों पर नहीं है। उसमें भी हम पर तो देखिए, हाँ सब लोग को 1100 पेंशनों मिलता, हमारा कागजे में हम यहाँ के है, हम तो पाकिस्तानी हैं। हम पाकिस्तान नहीं, हम पाकिस्तानी में हैं, हमारा कागज गड़बड़ है, हम भारत का नहीं है। नरेंद्र मोदी भारत के लोग के नु देते हैं, हम तो नाम क्या? नाम बच्चा तिवारी है। तो पाकिस्तानी कैसे आप बता रहे हैं? अब कैसे जब हमारे यहाँ कोई प्रूफे नहीं है, यहाँ से कोई बेनिफिटे नहीं है, आप हमारे लिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है ये नहीं है, तो हम क्या जानते हैं जो हमारे लिए कौन क्या? मतलब सब लोग बोल रहे हैं कि हम इसको देंगे इसको देंगे, लेकिन ये लोग कोई विकास के मुद्दे में कोई वोट देने वाला नहीं है, कोई वोट देने वाला नहीं है। ये सब लोग आपके सामने बोलता है केवल, और विकास पे कोई आ जाएगा और आपके काम करेगा तो ये लोग कोई खड़ा होने वाला नहीं है। तो बस इतना लोग केवल बोलते हैं। विकास कौन किया? कोई भी विकास, एनडीए विकास किया, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि नहीं किया, लेकिन छपरा में विकास का गति बहुत अब धीरे होगी। तो किसी का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन चुनाव का माहौल है और हमारे विचार से जो अच्छा कैंडिडेट हो उसको वोट देना चाहिए। इस कैंडिडेट में आरजेडी भी उतारी है, सुनिए ना, एनडीए भी बोल रहे हैं, तो वही कह रहे हैं कि अच्छा कैंडिडेट में अभी यहाँ फिलहाल समझिए जो खेसारी जी हैं। अच्छा कैंडिडेट में खेसारी जी हैं? हाँ है, है। अच्छा। अरे उसको धन का लोभ थोड़े है, वो सेवा के लिए के ख्याल से उतरा है और माई समीकरण है, और इन दोनों का वोट कटेगा, खेसारी जीतेगा। मतलब दोनों का वोट कट जाएगा और खेसारी जीत जाएगा? हाँ, जीत पे करेगा, फाइनल है। क्या नाम बता दीजिए। राम पुकार राय। राम पुकार राय जी हैं। और आप लोग प्रणाम। राखी गुप्ता जी महिला हैं, हमारे बिहार की हैं, छपरा की हैं, और छोटी जी भी महिला कैंडिडेट हैं, राखी जी भी महिला कैंडिडेट हैं। दोनों कैंडिडेट चूँकि महिला हैं इसलिए
हमारी जो संस्कृति रही है इसमें महिलाओं को हम लोग लक्ष्मी दुर्गा देवी के नाम से जानते हैं और उन्हें पूजते भी हैं। लेकिन हमारा जो देश है, हमारे देश में एक से एक महिलाएं हुई हैं, एक से एक वीरांगनाएं हुई हैं। हम सब जानते हैं, चाहे वो जीजाबाई हों, महारानी लक्ष्मीबाई हों, मीराबाई हों, अहिल्या होलकर हों, पन्ना धाय हो। तो कुछ लोगों ने कहा कि महिला को आना चाहिए। अच्छी बात है, महिला को आना चाहिए, लेकिन किस तरह की महिला को आना चाहिए? जब कंस भगवान का जन्म कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, देवकी के 8वें जो पुत्र थे, तो कंस को पता चला कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति जन्म ले लिया है जो मेरे मृत्यु का कारण बनेगा। तो उसने क्या किया था कि उसने पुतना, बस 2 मिनट हम लेंगे। देखिए हमारी जनता है, जनता को समझ में आना चाहिए, जनता को समझ में आना चाहिए, जनता को समझ में आना चाहिए, जनता को समझ में बस शॉर्ट में बस मैं वही बता रहा हूँ। तो कंस जी ने एक षड्यंत्र किया और पुतना को लाया और श्री कृष्ण ने अपने बाल स्वरूप मुख से जो है पुतना का स्तनपान करके और उनका वध किया। इसके बावजूद भी श्री कृष्ण के मन में ये भाव था, चूंकि वो माता हैं इसलिए उनको वो स्वर्ग भी की प्राप्ति हुई। एक महिला हुई हमारे यहाँ पन्ना धाय, जो लंबा ले रहा है। अब किसकी सरकार बनेगी बस इतना बताइए हम लोग। नहीं, सरकार देखिए, सरकार इस बार युवाओं ने मन बना लिया है कि इस बार जनसुराज को लाएंगे। महिलाओं ने मन बना लिया है कि हमारे बच्चों की उचित शिक्षा मिलेगी, इसलिए जनसुराज को लाएंगे। और इस बार छपरा विधानसभा से जयप्रकाश सिंह इस बार जीत रहे हैं, प्रचंड वोट से जीत रहे हैं। जितने गरीब गुरबे लोग हैं वो सब जानते हैं कि जेपी सिंह ही, जयप्रकाश सिंह ही ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रबुद्ध हैं और इस छपरा की बागडोर को जब संभालेंगे तो कहीं ना कहीं विश्व पटल पर उसको ले जाएंगे। छपरा जो हमारा होगा उसको विश्व में पहचान मिलेगी। किसकी सरकार? कैंडिडेट अच्छे हैं, इसमें कहीं दूर राय नहीं है, लेकिन यहाँ वह गुली वह खेल बस विदेशी। अब किसकी सरकार बनेगी इस बार? अरे हम तो समझ ही रहे हैं हम किसके लिए हम लोग दिन रात लगे हुए हैं। हम लोग एनडीए के लिए लगे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः शपथ लेंगे, पुनः शपथ लेंगे, पुनः शपथ लेंगे। समय बताएगा, ये तो समय बताएगा। इस समय लालू प्रसाद जी थे हैं, तो कितना ज़्यादा लोग को नौकरी मिला, कितना ज़्यादा लोग कटे, कोई देखे आए थे, कोई देखे आए थे। इस बार किसकी सरकार? एनडीए की सरकार। हाँ, अब की बार किसकी सरकार? आप लोग शॉर्ट में बताइए मेरे भाई। बोल रहे हैं। हाँ, ये बताइए कि ब्रिज के पास माहौल कैसा है, ये बताइए। माहौल तो कोई माने पार्टी आ जाए, 2 ही पार्टी का है। जनसुराज है, फिर आपको एनडीए है, आरजेडी है, बीजेपी और बता रहे हैं आपको, आरजेडी और बीजेपी में ही लड़ाई है। और कोई पार्टी आ जाए उसको पता नहीं है। लेकिन जो पिछले बीजेपी का जो काम यहाँ हुआ है ना, पहले का जो बना हुआ उसमें थोड़ा विकास हुआ है, पूरा नहीं। खेसारी लाल यादव आया है, कैसा देखते हैं? फिल्म एक्टर है वो। अच्छे हैं, अच्छे, वो एक्टर बहुत अच्छे हैं। नेता के बारे में हम नहीं बता सकते हैं वो कैसे हैं। माहौल है छपरा में, कहाँ क्या नाम? पूरा खेसारी मय है। खेसारी लाल यादव छपरा विधानसभा से जीतकर पटना सदन तक पहुंचेंगे। तेजस्वी सरकार बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, अच्छा बात है। नया कैंडिडेट चाहिए। अब की बार किसकी सरकार, ये स्लोगन था हम लोगों का, जहाँ पे हमने देखा सबका अपना अपना पक्ष था। इसी पक्ष के साथ हम यही समाप्त करते हैं इस चुनावी चर्चा को। धन्यवाद साहब।